और बहुत अच्छा रवि किशन जी ने ये जो कदम उठाया, दोनों लोगों को मिलवा देना अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री विवादों से नहीं चलती है, इंडस्ट्री अपनापन से चलती है, इंडस्ट्री प्रेम मोहब्बत से चलती है। जिसकी लाठी उसका भैंस, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा भैया। जो झगड़ा करना है तो वो लोग कर रहे हैं, मिलन करना है वो लोग कर रहे हैं, मैं ध्यान ही नहीं देता इन सब चीज़ों पे। तो मुझे लगता है ये लाइव का खेल नहीं होना चाहिए और दोनों लोगों को मिल करके रहना चाहिए। देखिए आज मिले तो शांति है कितनी अच्छी, आप भी चर्चा कर रहे हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं। जनता जनार्दन जिस भी मुझे पद पे बिठाएगी उन्हें फ़ख्र होगा कि एक अभिनेता के रूप में यश कुमार ने हमेशा अलग किया है, हमेशा एंटरटेन किया है, 100% शुद्ध मनोरंजन पेश किया है। उसी तरीके से जब मैं राजनीति में आऊँगा तो भी हमारे जो मेरी जनता होगी वो बोलेगी कि नेता हो तो यश कुमार जैसा हो। तो नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव स्टेज देख रहे हैं। देखिए इस समय हमारे साथ मौजूद है जिनको कोई परिचय कराने की मोहताज नहीं है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जाने माने चेहरा, अभिनेता, प्रोड्यूसर, और अभी के समय में यहाँ रोहतास में शूटिंग करने आए हुए हैं यश मिश्रा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर इनकी फिल्म जो है रोहतास ज़िले में ही, यानी कि अपने रोहतास ज़िले में शूटिंग हो रही है, और इनसे हम बातचीत करेंगे और बहुत सारे सवाल हैं जो हम इनसे जानना चाहेंगे। इससे पहले हम आपको सबसे पहले दिखा दें, यहाँ बैठे हैं, ये वैनिटी वैन है। यहाँ पर आपको हम दिखाने का प्रयास करें तो चारों साइड अगर हम दिखाएं तो देखिए चारों साइड दिखाने का अगर हम प्रयास करें तो देख सकते हैं वैनिटी वैन है। और यहाँ पर हम जो हैं रोहतास में भी इस वक्त हैं और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे भोजपुरी फिल्म के जाने माने सुपरस्टार अभिनेता यश मिश्रा जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग लाइव सिटीज़ देख रहे हैं उन सब लोगों को यश कुमार का प्रणाम। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अभी रोहतास में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने रोहतास को क्यों चुना? देखिए मैं क्यों चुना हूँ वो तो मैं बताऊँगा। मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी रोहतास के ऊपर एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। इतनी बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे, और जब आप यहाँ पे आकर के रियल लोकेशन के साथ शूटिंग करते हैं तो आपकी फ़िल्म में 4 चाँद लग जाते हैं। जब मुझे डायरेक्टर ने बताया कि हम लोग रोहतास में शूटिंग करने वाले हैं तो मेरी आंखों में चमक आ गया बेसिकली, क्योंकि 2019 में मैं यहाँ पे एक फ़िल्म छोटकी ठकुराइन की शूटिंग करके जा चुका हूँ। तो उस दौरान मैंने देखा था कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ के जो लोकेशंस हैं वो वाकई बहुत ही खूबसूरत हैं। कुछ लोकेशंस तो ऐसे हैं कि अगर आप उसको शूटिंग कर लें अच्छे से और अच्छे से उसको फिल्मा दिया जाए तो आपको लगेगा कि लिटरली आप मॉरिशस में शूटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह वही लोकेशन है, और आगे के सवालों में आगे के जवाब दूंगा। आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप जो फिल्म बना रहे हैं यहाँ पे शहीद डीएफओ जो रोहतास जिला के डीएफओ थे, उनकी हत्या कर दी गई थी और उन्हीं के ऊपर शायद सुनने में आ रहा है काफ़ी फिल्म बना रहे, तो फिल्म मोटा मोटी फिल्म किस बेस पे आधारित? बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि ये संजय सिंह जी के ऊपर है, क्योंकि हर कहानी, देखिए कहानी कोई भी राइटर लिखता है तो किसी किरदार को नज़र में रख करके ही लिखा जाता है। कहानियाँ कहाँ से आती हैं? हमारे और आपके बीच में से आती हैं। हमसे और आपसे जीवन से जो चीज़ें निकलती है उसी को एक आइडियल बना करके, उसी को एक आधार बना करके कहानियाँ बनाई जाती हैं। और डीएफओ भी ऐसा ही किसी किरदार को उठा करके आधार बनाया गया है कि एक बहुत ही ईमानदार पुलिस डीएफओ की हत्या होती है और उसके बाद एक डीएफओ वहाँ पे आता है, किस तरीके से कार्यभार संभालता है, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, किस तरीके से बुराइयों को लड़ते हुए अच्छाई की जीत कराता है। ये फिल्म की कहानी है और बड़ी ही दिलचस्प कहानी लिखी गई है, और इसका क्रेडिट जाता है इस फिल्म के निर्देशक अजय सिंह को, जो यहाँ के लोकल हैं और यहाँ के लोकल चीज़ों से वो पूरी तरीके से भिज्ञ हैं। प्रॉब्लम्स तब होती है जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, हम अनभिज्ञ हैं और उस तरीके की चीज़ों को बनाने जाते हैं तो हम न्याय नहीं कर पाते हैं। पर अजय सिंह को इस बारे में थोड़ा सा मैं इस के लिए बधाई का पात्र उनको समझूंगा कि पूरी डीपली उन्होंने जानकारी हासिल की डीएफओ के जीवन के बारे में, डीएफओ काम क्या करता है, डीएफओ के नीचे कौन होते हैं, डीएफओ के ऊपर कौन होते हैं, और उन सारी जानकारियों को उठा करके उन्होंने फ़िल्म की कहानी लिखी और मुझे सुनाई। तो चूँकि मैं हमेशा से कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, अलग सिनेमा इस भोजपुरी इंडस्ट्री को हमेशा देना चाहता हूँ, तो पुलिस ऑफिसर्स पे, मिलिट्री पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर, डीएफओ के ऊपर अभी तक नहीं बनी थी। तो मैंने कहा ये भोजपुरी में इसकी शुरुआत यश कुमार से ही होती। अच्छा, एक सवाल जो कि कहा जाता है कि अगर मीडिया में है और किसी भोजपुरी फिल्म के अभिनेता का या किसी भोजपुरी फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों से नहीं पूछे तो पूरा इंटरव्यू पूरा नहीं होती है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वल्गरिटी, जिसको कहा जाता है, बहुत सारे विवाद भी समय समय पर होते हैं। वो तो भोजपुरी फिल्म में कहा जाता है कि अश्लीलता वाली इंडस्ट्री है, यहाँ पर गाने जो है अश्लीलता वाले गाने बनते हैं, फिल्में भी वहीं बनती है। इस पर यश मिश्रा क्या सोचते हैं? यश कुमार की अगर सोच मैं आपको बताऊं तो एक वक्त था जब फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स होते थे, डबल मीनिंग्स डायलॉग्स होते थे,
कैमरा एंगल बड़ा गंदा होता था कि हम लड़की के छाती पे ही कैमरा रख दिया जाता था, लड़की के ढोंड़ी को ही वो किया जाता था। लेकिन वक्त बदला, धीरे धीरे बदलाव आया, और ये बदलाव किसी और की वजह से नहीं है, जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं उसी शख्स की वजह से आया। धीरे धीरे थिएटर से सिनेमा कम चलना शुरू हुआ और सैटेलाइट की तरफ रुख होता चला गया। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैंने वही देखा कि हर अभिनेता, चूँकि सिंगर अभिनेताओं के बीच में इकलौता एक्टर ये था जो सिंगर नहीं था, तो मेरे लिए इस इंडस्ट्री में खड़ा होना, मेरे लिए इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि चारों तरफ जब घूम के देख रहा हूँ तो सब सिंगर, सबकी अपनी एक लॉबी, सबकी अपनी एक टीम। यश कुमार उसमें अकेला काम कर रहा है। तो मैंने कहा कि बॉस, या तो तुम यहाँ से आउट हो जाओगे या फिर तुम्हारी अपनी एक अलग ढर्रा बनाओ, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अलग कदम उठाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी फिल्मों को पारिवारिक दृष्टिकोण की तरफ चेंज कर दिया। मेरी फिल्में पारिवारिक होनी शुरू हो गई। उसी बीच में एक मेरी फिल्म आई थी बिटिया छठी माई के, जिसको मैंने खुद लिखी थी और 2017 में बनाई थी, जो 2018 में रिलीज़ हुई। तो अभी तक की स्थिति ये है कि एक कहावत आप लोग हमेशा सुनते आए होंगे, ना भूतो ना भविष्यतो। तो भूतो मतलब अभी हम भूतों पे चलते हैं, भविष्यतों पे नहीं जाते हैं, कि आज तक के भोजपुरी के सिनेमा के इतिहास में टेलीविज़न पे इतनी बड़ी हिट कोई फिल्म नहीं हुई है जितनी बड़ी हिट बिटिया छठी माई के हुई। उस फिल्म के बाद मैंने कंटिन्यू ऐसी ऐसी फिल्में दी टेलीविज़न को कि लोगों का नज़रिया चेंज हो गया कि यार बाकी के लोगों की फिल्में टेलीविज़न पे चल नहीं रही है, इकलौता यश कुमार की फिल्में सारी की सारी ब्लॉकबस्टर हो रही हैं टीवी पे, तो अब हमको भी सुधरना पड़ेगा। और उस सुधरने के क्रम में बाकी के एक्टरों ने कुछ फिल्में बनानी शुरू की जिनकी सैटेलाइट पे अच्छी रेटिंग आई, जिस पे सैटेलाइट पे अच्छे लोगों ने इसको देखना शुरू किया। तो वल्गैरिटी की अगर बात करूं मैं एक शब्द में, तो अब जो वल्गैरिटी है वो सिनेमा से पूरी तरीके से नदारत है। अब वल्गैरिटी सिनेमा में नहीं होती है, अगर है वल्गैरिटी तो सिर्फ म्यूज़िक एल्बम में है। और मुझे लगता है कि भोजपुरी एल्बम्स और भोजपुरी फिल्मों को एक साथ मिला देना ये सही बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, अभी हाल ही में भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था जो कि लखनऊ में हुए थे, और इसमें देखा है कि भोजपुरी जगत के दो और स्टार हैं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दोनों लोग एक मंच पर दिखे थे, जिसको कहा जा रहा है कि रवि किशन के माध्यम से और उनके वजह से जो है दोनों लोग साथ में मिले। उन लोगों में काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी विवादें होती है, इस पर आप क्या सोचते हैं? दोनों लोगों के मिलन पर आप क्या सोचते हैं? उस शो को मैं ही होस्ट कर रहा था, उस दिन मंच पे मैं ही था, और मैं शो को एंकर में ही था, होस्ट कर रहा था। और बहुत अच्छा रवि किशन जी ने ये जो कदम उठाया, दोनों लोगों को मिलवा देना अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री विवादों से नहीं चलती है, इंडस्ट्री अपनापन से चलती है, इंडस्ट्री प्रेम मोहब्बत से चलती है। हालांकि मैं कभी इन विवादों पे ध्यान भी नहीं देता हूँ और मैं कभी इन विवादों का हिस्सा भी नहीं रहा। जिसकी लाठी उसका भैंस, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा भैया। जो झगड़ा करना है तो वो लोग कर रहे हैं, मिलन करना है वो लोग कर रहे हैं, मैं ध्यान ही नहीं देता इन सब चीज़ों पे। लोग आकर के मेरे से बोलते हैं कि अरे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का ये झगड़ा हो गया है, आपने सुना? मैंने कहा नहीं यार, मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं सुनता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं हमेशा ये चाहूँगा कि मैं जब भी मिलता हूँ, दोनों लोग मुझसे तो प्यार से मिलते हैं। जब भी खेसारी लाल यादव से मिला तो खेसारी लाल यादव, एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे, मेरी एक फ़िल्म में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया था। जब मुलाकात हुई तो पता चला कि खेसारी लाल यादव 2-3 साल छोटे हैं मुझसे, तो मैं उन्हें खेसारी बाबू कहना शुरू कर दिया। तो खेसारी बाबू जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं। पवन सिंह हमसे जब भी मिलते हैं तब भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। दोनों अच्छे भोजपुरी के स्टार हैं, दोनों अच्छे, दोनों के गाने ट्रेंडिंग में चलते हैं। तो इतने बड़े स्टार होने के बाद ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये सब चीज़ों को ख़त्म करके हमेशा मिल के रहना चाहिए, क्योंकि आप मिल करके रहेंगे तो भोजपुरी का नाम ऊपर होगा। मतलब लिटरली मैं कभी भी, चूँकि मेरा बैकग्राउंड रहा, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, तो कुछ लोग हैं वहाँ के, तो वो हमेशा बात करते हैं तुम्हारी इंडस्ट्री में जब खोलो तो फेसबुक पे लाइव, फेसबुक पे ये प्रॉब्लम क्या है? मैं बोलता हूँ यार मेरे को एक्चुअली नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आता हूँ। अगर आप कभी मेरे को देखते होंगे तो शायद मेरी कोई फिल्म का बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर रेटिंग आ जाता है तो मैं थैंक यू देने के लिए आता हूँ लाइव, या मेरी किसी फिल्म की रिलीजिंग होती है तो मैं लाइव आता हूँ। बच्चन साहब की एक डायलॉग, उन्होंने डायलॉग नहीं था, उनकी एक इंटरव्यू में था कि एक्टर शुड बी लाइक दुल्हन, एक्टर दुल्हन की तरह रहना चाहिए। वो हमेशा पब्लिकली अगर उपलब्ध हो गया तो फिर देखने का मतलब नहीं है ना, सिनेमा में कोई क्यों देखेगा। तो मुझे लगता है ये लाइव का खेल नहीं होना चाहिए और दोनों लोगों को मिल करके रहना चाहिए। देखिए आज मिले तो शांति है कितनी अच्छी, आप भी चर्चा कर रहे हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, और अच्छाइयों पर चर्चा होनी चाहिए, बुराइयों पर नहीं। अच्छा, एक सवाल, आप तकरीबन सैकड़ों फिल्में बना चुके हैं भोजपुरी में, तो आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी ऐसी फिल्में जो रिलीज होने वाली हैं? देखिए मेरी जितनी फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं उनमें शायद मैं भी नाम भी गिनाते भूल जाऊं आपको, लेकिन इतना कहूंगा कि मेरी आने वाली जितनी भी फिल्में जितनी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो रिलीजिंग पे हैं, उनमें एक से बढ़ के एक फिल्म है। मेरी अब तक की ड्रीम प्रोजेक्ट जो मैंने बनाई है जोकर,
एक था जोकर, जो बहुत जल्दी उसका अगले महीने ट्रेलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक था जोकर के बाद से आपको लाखों में एक हमार भैया जो फिल्म बनी है वो देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र है, कभी अलविदा ना कहना है, और चाची नंबर 1 एक बड़ी ही कमाल की फिल्म है जिसमें मैं चाची भी बन करके आ रहा हूँ। फिर अपहरण फिल्म है, अपहरण के बाद से मिट्टी है, मिट्टी के बाद शूल है, शूल के बाद अभी ये फिल्म कर रहा हूँ डीएफओ, और एक और फिल्म मैंने बड़ी अलग किरदार निभाया है सर्वगुण संपन्न, जिसमें मैं गूंगा बना हूँ, मेरी वाइफ उसमें अंधी बनी है। तो ये सारी फिल्में हैं जो एक से बढ़ के एक फिल्में बन करके कंप्लीट हैं, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगी। एक फिल्म और आने वाली है लालू जी की लव स्टोरी, उसमें मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है, मैं टकले का रोल कर रहा हूँ। तो बड़ी दिलचस्प फिल्में हैं ये सारी, जितनी भी फिल्में हैं, और एक के बाद एक आने वाली हैं। आप लोगों को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए कि मैं हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी रिसेंटली ये फिल्म फेयर का आपने जिक्र किया, तो फिल्म फेयर में हमारी फिल्म को ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और फिल्म फेयर वाले कभी भेदभाव नहीं करते हैं कि फलाना स्टार हवा था, ढिमाका स्टार हवा था, इनकी फिल्म के हई दे दा, इनकी फिल्म के हई दे दा ना। वो हिंदी वाला हवा सा, पहली बार भोजपुरी में आयल बना सा, इतना बढ़िया अवार्ड कराना हो सा कि सब गदगदा गए बाटे। तो वो जब पूरा सिनेरियो निकलना सा पूरा साल का कि साल की सबसे बड़ी हिट कौन सी फिल्म है, तो उनको ये चीज़ मिला कि यश कुमार की जानवर और इंसान साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म है, ब्लॉकबस्टर है। तो उन्होंने यश कुमार को ही अवार्ड दिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि फलाना को बुरा लग जाएगा, ढिमकाना को बुरा लग जाएगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी अवार्ड कराने वाली कंपनियां हैं उनको सीखना चाहिए कि फिल्म फेयर में कैसे करना चाहिए, वरना सबका एक फिक्स है भैया कि हई अवार्ड शो ही फलाना का है, हई अवार्ड शो ही जा होता था, ही फलाना का हो जा होता था, ही फलाना का, तब फलाना का जो सुपर फ्लॉप फिल्म बड़ी सो के सगरी उठा के अवार्ड दे दिया सर। तो अवार्ड शो ऐसा नहीं होता है, अवार्ड शो वास्तविकता के साथ होना चाहिए, सच्चाई के साथ होना चाहिए, जो डिज़र्विंग है उसको देना चाहिए। तो फिल्म फेयर ने बहुत अच्छा एक पहल उठाया जो एक हुआ, और वाकई बड़ा मज़ा आया। तो जाते जाते आपसे अंतिम सवाल रहेगा इस इंटरव्यू का कि अभी भोजपुरी में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो भी आप भोजपुरी में हीरो हैं, आप आगे चलकर एमपी बनेंगे, विधायक बनेंगे, रवि किशन बन गए, मनोज तिवारी बन गए, निरहुआ जी बन गए। तो अब गुंजन सिंह भी दावा कर रहे हैं कि एमपी का चुनाव लड़ेंगे। तो यश कुमार राजनीति में आएंगे कि राजनीति से दूर रहेंगे? नहीं, यश कुमार पक्का राजनीति में आएंगे, लेकिन यश कुमार जिस दिन राजनीति पे आएंगे उस दिन मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और जिस भी पदवी पे होऊंगा मैं, वो वक्त बताएगा, उस पदवी को गौरवान्वित करने के लिए आऊँगा, अपना जेब भरने के लिए नहीं आऊँगा, क्योंकि जेब मेरा पहले से भरा हुआ है। और जनता जनार्दन जिस भी मुझे पद पे बिठाएगी उन्हें फ़ख्र होगा कि एक अभिनेता के रूप में यश कुमार ने हमेशा अलग किया है, हमेशा एंटरटेन किया है, 100% शुद्ध मनोरंजन पेश किया है। उसी तरीके से जब मैं राजनीति में आऊँगा तो भी हमारे जो मेरी जनता होगी वो बोलेगी कि नेता हो तो यश कुमार जैसा हो। तो देखिए, नेता हो तो यश कुमार जैसा। अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता यश कुमार जी को। सीधे तौर पर सभी सवालों का जवाब मुखर होकर इन्होंने दिया और सभी चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी। अभी हमारे साथ है यहाँ पर इसी वैनिटी वैन में रोहतास जिले के हथनी के ही हैं आशुतोष सिंह जी। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, चूँकि बात इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी पहली फिल्म, जैसा कि इन्होंने बताया कि रोहतास में ही छोटकी ठकुराइन शूटिंग हुई थी। तो इन्हीं वहीं ये शख्स हैं जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, और उन्हीं के माध्यम से जो फिल्म आई थी, और इस फिल्म में भी ये रोल कर रहे हैं। सबसे पहले का बहुत स्वागत है। चलिए, आपको धन्यवाद, लाइव सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि रोहतास जिले में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी रोहतास का हथनी के हैं, और आपसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं पैसे के मामले में, सब चीज़ के मामले में, लेकिन फिर आप ही ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि आपको रोहतास में बड़े बड़े स्टारों को बुला करके अपने गृह जिला में फिल्में बनानी चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसे है कि रोहतास जिला शेरशाह का बहुत बड़ा नाम से जाना जाता है, और देश में सबसे बड़ी जगह है रोहतास ज़िला, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। लेकिन हम लोग जब फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोगों से जुड़े, जैसे एस जी से जुड़े और लोगों से बातचीत किए, तो उसमें लगा कि इन लोग को कम से कम यहाँ कराना चाहिए। हालांकि बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि बिहार में पिक्चर बने, लेकिन थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट की ये है पॉलिसी नहीं बन पाई है, जिसमें अगर सब्सिडी मिले, जैसे मान लो यूपी में है, झारखंड में है, तो हमको लगता है कि यहाँ रोज़ सैकड़ों फिल्म बनेंगे। इस पर अभी गवर्नमेंट विचार कर रही है, लेकिन हमारा सुझाव भी है, गवर्नमेंट से हम लोग चर्चा भी किए थे कि नहीं, इस पर विचार किया जाए और इस चीज़ को लाया जाए। बिहार के एक से एक अच्छे अच्छे कलाकार भी हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, तो लोग रोज़गार का भी मिलेगा। तो इस पर गवर्नमेंट के द्वारा बातचीत चल रही है, सरकार इस पर पहल कर भी रही है। रही बात रोहतास ज़िले में, तो रोहतास ज़िले में एक से एक जगह है, चीज़ें हैं जो कि बहुत लोग को इच्छा रहती है कि यहाँ हम काम करें, लेकिन बहुत लोग जो सब्सिडी के चक्कर में यहाँ सिनेमा नहीं बन पाता है, वो लोग यूपी में बना पाते हैं।
लेकिन हम लोग को इच्छा रहती है कि नहीं, जो भी यहाँ के चीज़ें हैं वो चीज़ हमारे देश में पर्दा पर दिखें, यहाँ के अच्छे अच्छे चीज़ दिखे, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें। तो इसी के चलते हम लोग सोचते हैं कि हमारी ज़िला में ये चीज़ बने। पहले भी हम लोग फिल्म बनाए थे, तो हम नारी सशक्तिकरण पे फिल्म बनाए थे, उसमें यश जी और भी लोग कलाकार थे, वो भी अच्छा उसका बढ़िया ही रहा। ये जो पिक्चर बन रही है यहाँ DFO के नाम से इसमें पिक्चर, आपका क्या रोल है? इसमें हम वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं और इसमें वही चीज़ दिखाया गया DFO की हत्या के बाद, उसमें हम लोग एक्शन में आते हैं। नए DFO साहब यश मिश्रा जो इसमें DFO नए बनते हैं, तो उसमें इन लोग को किस तरह कार्य करने का बताया गया है। हम लोग उसमें सरकार की तरफ से जो होती है वो चीज़ हम लोग बताते हैं और उसी पर ही काम चल रही है। तो यहाँ जो सिनेमा DFO बन रही है बहुत अच्छी है, अच्छे इस क्षेत्र के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, अच्छे अच्छे लोग भी आकर देख रहे हैं इस पिक्चर को। बन जाएगी तो हमको लगता है कि और भी इसका प्रचार प्रसार और बढ़ेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि अब आप रुक जाएंगे कि फिर आगे भी रोहतास में फिल्म बनाएंगे? नहीं, हम लोग तो निरंतर प्रयास से जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं सब लोग को हम लोग आग्रह भी करते हैं कि आइए रोहतास ज़िला में बनाइए, यहाँ से अच्छे अच्छे चीज़ आपको मिलेंगे। अभी तो हमको लगता है कि 10% भी नहीं लोग कर पाए हैं अभी तो। ये अभी अंदर में एक से चीज़ किला है, शेरशाह मकबरा है, बहुत चीज़ें हैं जो कि अभी तो फिल्म के माध्यम से हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे और ऊपर वाले की इच्छा रहा तो अभी लोग चीज़ दिखाएँगे आगे चल के पिक्चर के माध्यम से। देखिए, अभी आप सुन रहे थे इसी रोहतास जिले के हथनी के रहने वाले आशुतोष सिंह जी, जो कि लगातार रोहतास जिला में फिल्में बना रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों को बनाने को प्रमोट भी कर रहे हैं। इस खबर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए वन लाइफ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।